नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा। इसमें हम असेसमेंट वर्कशीट जो चैप्टर नंबर 2 का है क्लास 8 का, उसको लेकर के उपस्थित हूँ। आइए देखिए, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक चर रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण एक चर वाला, जिसमें एक चर हो और उसका घात एक होना चाहिए। तो देखिए घात एक, आप इसमें घात एक है, इसमें दो चर है, एक एक्स और एक वाई, मतलब जिसका नाम वैल्यू मालूम नहीं उसको वेरिएबल कहते हैं। तो ये दो चर वाला है, यहाँ पे तीन घात है, तो सिर्फ ये है एक चर वाला रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण इसमें कह रहा है हल निकालना है। रैखिक समीकरण 3x - 3 = 9 का हल क्या है, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस। तो देखिए, आप चाहें तो इसकी वैल्यू पुट करके भी बना सकते हैं, नहीं तो 3x - 3 = 9। अब ये साइड चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 3x = 12 हो जाएगा, मतलब 9 + 3, तो ये 12 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 12/3, तो यानी 4 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है 5x = 3x + 12, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x, और साइड चेंज कर देंगे, प्लस का माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा 3x और बराबर में 12। तो इस तरह से यहाँ बचा 2x बराबर में 12। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई है तो डिवाइड साइड चेंज करते ही हो जाएगा। तो ये इस तरह से इसकी वैल्यू 6 हो गया, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। समीकरण इसका कह रहा है जो कि हल क्या है, तो x + 7 = -3। अब ये नंबर है, इसका साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा x, और -3 पहले से था, ये प्लस का अपोजिट माइनस हो जाएगा, तो -3 और -7 मिल करके -10, तो x की वैल्यू -10 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब अगला है s के किस मान के लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष समान होगा। तो बारी बारी आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे या पुट करके भी देख सकते हैं, सॉल्व करने में आसानी होगी, क्योंकि 4 वैल्यू आपको पुट करना है, उससे बढ़िया जो कि 3s - 4 = 5 + 2s। तो s का साइड पहले चेंज करें, तो ये 3s - 4 और ये -2s हो जाएगा, और 5 रह गया। अब इस 4 का साइड चेंज करेंगे तो 3s - 2s बराबर में 5, और ये -4 इधर आके +4 हो जाएगा। तो इस तरह से s बराबर में 9 आ गया, ये 9 हो गया। अब यहाँ पे 9 दिया हो तो LHS में देखिए 9 डालने पे क्या होता है। LHS में जब हम डालते हैं 9, तो 3 × 9 - 4, तो 9 या 27 में से 4 गया, तो हो गया 23। इसी तरह से इसमें देखते हैं, RHS में देखते हैं, दायां पक्ष में देखते हैं, ये हो जाएगा 5 + 2 × 9, 9 दूनी 18, 5 23। तो ये इस तरह से LHS और RHS बी का वैल्यू रखते ही बी बराबर 9, बी में जो 9 आंसर है वो 9 इसका आंसर है, जिसमें बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो जाएगा। अब अगला कह रहा है इस समीकरण का आपको हल करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2t/3 + 1 7t बराबर में 7t/15 + 3। तो सबसे पहले नीचे LCM ले लें, या नंबर का साइड, इसका नंबर भी चेंज कर सकते हैं। तो LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 3, और ये 2t, इसका मतलब 1 है, तो 2t प्लस ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 15 है, तो 7t + 15 3 जा 45, ये हो गया। अब चाहे तो यहाँ पे काट भी सकते हैं, नहीं समझ में आता है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा 2t + 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर 3 × 7t + 45, तो ये हो जाएगा 30t + 15 × 45, और ये हो जाएगा 7 × 21t, और 45 × 5 × 15, 4 × 12, 1 13। अब t वाला एक साइड, तो ये हो जाएगा 30t + 45 - 21t, और = हो जाएगा 135। अब नंबर वाला उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 30t - 21t = 135 - 45। तो इस तरह से ये हो जाएगा 90
और इधर हो जाएगा 90। तो t बराबर में 90/9 यानी 10 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच भी कीजिए। तो पहले LHS जो हमारे पास है जो सवाल है 5y माइनस 2 इंटू 2y माइनस 7 इजकल टू 2 1 माइनस वाई। तो ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 5y माइनस 2 2 जा 4y और 7 दूनी 14 और माइनस से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस में 14 हो जाएगा और 2 माइनस 2y। अब यहाँ पे 5y में से 4y या इसका साइड चेंज करेंगे, पहले y वाले को एक साइड कर लेते हैं तो यह हो जाएगा 5y माइनस 4y प्लस 14 और यह प्लस हो जाएगा प्लस 2y और बराबर में 2। अब ये इसका साइड चेंज करेंगे तो 5y माइनस 4y प्लस 2y इक्वल टू 2 और ये प्लस है तो इधर आकर के साइड चेंज होगा तो माइनस हो जाएगा 14। इस तरह से बचा ये हो जाएगा 5 और 2 7y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 12। तो 3y इक्वल टू माइनस 12। तो इस तरह से y बराबर हो जाएगा -12/3 यानी -4। y बराबर -4। अब हम चेक करते हैं LHS हमारे पास है क्या। LHS बराबर में 5y माइनस 2 इंटू 2y माइनस 7। y बराबर में -4 रखने पर देखिए y की वैल्यू -4 आया था तो LHS क्या हो जाएगा। LHS हो जाएगा हमारे पास 5 गुने -4 -2 इंटू 2 इंटू -4 -7। तो ये हो जाएगा -20 -2 और -8 और -7। तो -20 और -2 और ये हो जाएगा 15 -15। अब -20 और ये प्लस हो जाएगा 15 दूनी 30। तो इस तरह से 10 आंसर हो गया। अब RHS देखते हैं। RHS जो हमारे पास है 2 इंटू 1 माइनस वाई। तो y बराबर में -4 रखने पर क्या हो जाएगा। RHS हो जाएगा 2 और 1 माइनस -4। तो इधर हो जाएगा 2 इंटू -1 और ये -1 प्लस में +4। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 यानी 10। तो क्या देख रहे हैं LHS और RHS बराबर हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे देखिए जो कि LHS और RHS दोनों एक जैसे हो गए हैं। ये डालने तो ये लिख सकते हैं जो कि y बराबर में -4 दिए गए समीकरण का हल है। उम्मीद है समझ में आओगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।